अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, हुकूमत पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन OEC के तहत जनूबी कोरिया में मुख्तलिफ हुनरमंद लोगों की वैकेंसीज आती रहती हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर ऑफ कोरिया और मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो पाकिस्तानी मुख्तलिफ जो अफराद हैं उनको मुख्तलिफ तरबियत देते हैं और फिर उनको कोरिया रवाना कर दिया जाता है। जनूबी कोरिया के एम्प्लॉयमेंट परमानेंट के निज़ाम को चलाने के लिए OIC जो है वो पाकिस्तान की कारकर्दगी को बहुत सराहता है। तो फिर वो पाकिस्तान से मुख्तलिफ हुनरमंद लोगों को लेकर जाता है कोरिया में और वहाँ पर अपना जाके निज़ाम चलाता है। तो इसी सिलसिला में आज जनूबी कोरिया में वेल्डिंग के पेशे से मुतल्लिका एक जॉब आई है। तो उसकी आइए आउटलाइन देख लेते हैं। तो इसमें यह है कि ट्रेनिंग्स की भर्ती कैसे की जाएगी। सबसे पहले उसको कोरियन ज़बान की तालीम दी जाएगी, उसके बाद रवानगी की तरबियत उसको दी जाएगी और वेल्डिंग ट्रेनिंग भी उसको दी जाएगी। वेल्डिंग की ट्रेनिंग जो है उसकी फिर तशखीस की जाएगी और उसका कंप्यूटर बेस्ड जो है वो इम्तिहान लिया जाएगा, जिसका 2 बार उसको मौका दिया जाएगा और 2 बार में उसने इसको पास करना होगा। जो कैंडिडेट्स को पास करेंगे उनको फिर जनूबी कोरिया की रूट कंपनियों में मुलाजमत मिल जाएगी। तो इसका आगे देख देते हैं प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस का ये है कि 31 मई 2024 से 14 जून 2024 तक ऑनलाइन जो है वो दरख्वास्तें दे सकते हैं। उसके बाद दस्तावेज़ात के जायज़ा में कामयाब उम्मीदवार जो होंगे वो 25 जून का उनका ऐलान कर दिया जाएगा और दस्तावेज़ात के जायज़े में कामयाब उम्मीदवारों का जो इंटरव्यू है वो 29 जून से 30 जून तक होगा और उनकी ट्रेनिंग जो है वो 2 जुलाई से शुरू होगी। और APS टॉपिक के लिए दरखास्त देने की तारीख जो है वो 23 सितंबर 2024 होगी और मज़कूरा ट्रेनिंग का दौरानिया जो है वो 360 घंटे होगा। जो पहला APS टॉपिक का कोरियन ज़बान का इम्तिहान होगा वो अक्टूबर 2024 के पहले हफ्ते होगा और जो दूसरा होगा वो अक्टूबर 2024 के दूसरे हफ्ते होगा। तो इसमें अहलियत देख लेते हैं। अहलियत ये है कि जो कैंडिडेट है उसकी उम्र जो है वो 18 साल से लेकर 39 साल तक होनी चाहिए और उसकी तमीमी काबिलियत जो है वो कम से कम मैट्रिक हो, लेकिन उसके साथ साथ उसने वेल्डिंग का डिप्लोमा भी किया हो जो 1 साल का भी हो सकता है, इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। और वेल्डिंग का काम जानने वाला बंदा और कोरियन ज़बान जानने वाला बंदा ही इस काबिलियत का हामिल है। और दरख्वास्त दहिंदा के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अदालत से किसी भी सज़ा याफ्ता ना हो और इसके बाद दरख्वास्त दहिंदा के लिए ज़रूरी है कि वो जनूबी कोरिया में गैर कानूनी तौर पर भी ना ठहरा हो। और दरख्वास्त दहिंदा के लिए यह भी ज़रूरी है कि उसका नाम ECL लिस्ट में ना हो। ऐसे उम्मीदवार जो कि जनूबी कोरिया का सफ़र कर चुके हैं या उन्होंने वहाँ पे काम किया है या EPST रोस्टर पर रजिस्टर हों तो वो दरख्वास्त देने के काबिल नहीं है। इसके अलावा किसी भी जिस्मानी मजूरी मसलन हाथ पाँव की अगर उंगलियां कटी हुई हैं, रीढ़ के मोहरे जो हैं वो हिले हुए हैं और या उस बंदे को TB है या रंगों में इम्तियाज़ नहीं कर सकता तो वो भी बंदा दरख्वास्त देने के अहल नहीं है। मतलूबा दस्तावेज़ात की बात कर लें तो इसमें यह है कि कंप्यूटराइज पासपोर्ट और कौमी शनाख्ती कार्ड की बेहतरीन कलर फोटो कापी चाहिए होगी और रंगीन फोटोग्राफ और पासपोर्ट साइज फेद बैकग्राउंड के साथ जो है कम से कम 1 माह पहले ली गई तस्वीर उसके पास होनी चाहिए। तलीमी सनाद और वेल्डिंग का तो जो तजर्बा है और कोरियन ज़बान के काबिलियत का जो सर्टिफिकेट है वो उसके पास होना चाहिए। और मज़कूरा ट्रेनिंग के लिए जो मुंतखब उम्मीदवार होंगे कोरियन ज़बान के टेस्ट के लिए उनकी फ़ीस जो है वो $28 है, जो कि पाकिस्तानी रुपये में उसको HRD कोरिया को अदा करने होंगे। और अब हम देख लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने OEC की वेबसाइट पर चले जाना है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो है चलान फार्म डाउनलोड कर लेना है। चलान फार्म डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, उसको फिल करना है। जिस दिन आपने फीस जमा करवानी है उस दिन की यहाँ पे डेट डाल लेनी है और आपने ब्लॉक लेटर में अपना नाम लिखना है। पोस्ट किसके लिए कर रहे हैं, वेल्डर के लिए कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पे लिखनी है और आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड जो है वो अपना लिख देना है। उसके बाद फीस इसकी कितनी है, फीस की 500 रुपया है। यहाँ पे आपने 500 रुपया इसको जमा करवाना है और कैंडिडेट यहाँ पे आपने पहले सिग्नेचर कर लेने हैं। आपने जमा कहाँ करवानी है मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो फीस है वो जमा करवानी है HBL में, HBL के बैंक में किसी भी शाख में आप जो है वो जमा करवा सकते हैं। आइए अब हम अप्लाई का तरीका देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने OIC की जो वेबसाइट है उसको विजिट करना है। जब आप विजिट करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल कर आ जाएगा। तो आपके सामने ये लिखा आएगा जनूबी कोरिया में वेल्डिंग पेशा के लिए मुलाजमत के मौके। तो आपने एडवर्टाइजमेंट देखना है तो वो देख लें और आप यहाँ से चलान भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपने क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा। तो आप इसको नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई नो, तो आप इसको क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिटेल दे देगा। तो आपने इसको पढ़ लेना है कि लोकेशन जो है वो साउथ कोरिया है और रोल क्या है, वेल्डर की सीट आई हुई है और जॉब कब पोस्ट की गई है 31 मई को, आज ही ये पोस्ट हुई है। और इसकी एक्सपायरी डेट यानी कि लास्ट डेट जो है वो 15 जून 2024 है। तो प्रेफर्ड कैंडिडेट्स यानी कि किनको प्रेफर किया जाएगा, उनको किया जाएगा कि जो कि मैट्रिक या O लेवल 10 ईयर्स का
उनके पास क्वालिफिकेशन होगी और उनके पास जो है वो वेल्डिंग का डिप्लोमा भी होगा। तो इसके अलावा जो है बताया गया है कि एक्सपीरियंस की बात की गई है और डिग्री का नाम ये है कि डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर DAE इन मैकाट्रॉनिक्स, और सर्टिफिकेट वेल्डर जो है वो 3 मंथ्स का होना चाहिए, और सर्टिफिकेट जो है पाइप वेल्डर अगर उसने किया है तो एक्सरे में होना चाहिए, और सर्टिफिकेट प्लेट वेल्डर है तो उसका भी एक्सरे में होना चाहिए। स्किल्स की बात करें तो 1 साल का उसमें इसके 1 साल की उसके पास स्किल होनी चाहिए। और जेंडर क्या है कि बहुत मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई नो पे क्लिक करना है। जब आप अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। जब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे तो आपने नीचे आ जाना है। अगर तो आप पहले रजिस्टर हैं तो आपने जस्ट यहाँ पे अपना CNSE देना है और पासवर्ड देना है और लॉगिन हो जाना है। अगर आप पहले रजिस्टर नहीं है तो आपने यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। जब ये पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाए तो आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देना है, यहाँ पे आपने लास्ट नेम देना है। उसके बाद आपने अपना CNSE देना है और CNSE को दोबारा टाइप करना है। फिर आपने पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद आपने वही पासवर्ड यहाँ पे देना है और इस पासवर्ड को याद रखना है ताकि जब आपने लॉगिन होना तो यही पासवर्ड आपने दे के लॉगिन होना है। और यहाँ पे आपने अपना जो है मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे आपने ईमेल जो है वो देनी है। ईमेल देने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक कर देना है तो आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाए तो आपने क्या करना है, आपने फिर लॉगिन होना है। लॉगिन कैसे होना है कि आपने ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे लॉगिन आ रहा है, आपने लॉगिन होना है। तो यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड दे देना है और यहाँ पे पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड देने के बाद आपने लॉगिन हो जाना है। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो फिर जो डाटा हो वो मांगेगा तो आपने वो फिल कर देना है। आगे फर्दर जो भी मांगेंगे वो आपने यहाँ पे उस फॉर्म पे फिल कर देना है और उसकी जो है वो आपने प्रिंट आउट निकलवा लेना है। बाकी प्रोसेस आपको बता चुका हूँ कि किस डेट को क्या करना है, क्या होगा, तो आपने डेट्स को याद रखना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानियों से हम कनार फरमाए। अल्लाह ताला आप मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो जो हमारी वीडियो हर एक मालूमाती होती है, जॉब्स के रिलेटेड होती है, तो ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप को जल्द से जल्द पहुंच सके। और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द जल्द पहुंच सकें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।